headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स, विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। एसपी ने सर्च ऑपरेशन का किया नेतृत्व। गिरिडीह सीसीएल के कबरीबाद आउटसोर्सिंग साइट पर अपराधियों ने बोला धावा, कर्मचारियों के साथ की मारपीट, वाहनों को भी किया क्षतिग्रस्त। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में चल रहे खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। बच्चों को मेडल्स और ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित। और गिरिडीह शहर में जियो मार्ट डिजिटल सिग्नेचर स्टोर का हुआ उद्घाटन। 13,000 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फाइनेंस सुविधा के साथ है उपलब्ध। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपा कुमार शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के सोनारी चौक क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान एसपी खुद सर्च अभियान में जुटे थे। इस अभियान में खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एसएसपी अभियान भेलवा घाटी थाना प्रभारी के साथ एसएसबी 35 बटालियन के जवान इस सर्च अभियान में शामिल हुए। इस दौरान जंगली इलाकों में सर्च अभियान चलाकर नक्सली गतिविधियों की जानकारी ली गई। सीसीएल गिरिडीह एरिया की कबरीबाद आउटसोर्सिंग साइट और रेस्ट हाउस पर बुधवार रात दर्जनों लोगों ने हमला बोल दिया। इस दौरान आउटसोर्सिंग में कार्यरत कर्मी संग मारपीट की गई, वहीं वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। रेस्ट हाउस में भी एक वाहन का शीशा तोड़ा गया। घटना की सूचना पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी कमलेश पासवान के साथ सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी संजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बताया कि वे लोग काम कर रहे थे, तभी हाथ में लाठी डंडे के साथ कई तरह की परंपरागत हथियार लेकर दर्जनों लोग आ धमके और सभी ने कर्मियों को दौड़ाना शुरू कर दिया। फिर इन लोगों ने कांटा घर के पास खड़ी स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक ड्राइवर को भी पीटा गया। इसके बाद हमलावर रेस्ट हाउस पहुंच गए, वहां भी उन्होंने हंगामा किया और एक वाहन में तोड़फोड़ की। मामले की सूचना के बाद पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ने जांच शुरू की। जांच में एक बात सामने आई कि बुधवार को इलीगल माइंस की डोजरिंग की गई है। इसके बाद इस तरह का हमला हुआ है। आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मियों का कहना है कि अवैध खदान में डोजरिंग ही इस हमले की वजह है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। हाँ सर। ये सब चीज देखेंगे वो नहीं चलेगा। वो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, उनको नहीं। हम उनके लिए मिल करके काम करेंगे। ये नहीं कम्प्लीटली मेरे ऊपर छोड़ देंगे हम लोग, सब नहीं होगा। इसका कहाँ से आ गया, कौन है, ये सब हम लोग क्या। जो कबरीबाद का इलाका है वहाँ हम लोग का लगातार डोजिंग किया जा रहा है और जो इलीगल माइनिंग है उसको हम लोग पूरी तरह से बंद करवा दिए हैं। इसको लेकर के भी जो कोई इसमें संलिप्त रहते थे उनमें खलबली मची हुई है। और आज चूंकि शाम में ब्लास्ट की गई थी सीसीएल के द्वारा और जो आउटसोर्सिंग है अम्मालाल पटेल का, तो यहाँ जो ओबी का काम किया जा रहा है, तो ग्रामीण एक मतलब यहाँ दबाव बनाना चाहते हैं और अपने लोगों को उसमें रखना चाहते हैं। क्योंकि आउटसोर्सिंग में इनके सारे स्टाफ बाहर के हैं, तो इसको लेकर के कुछ मामला बढ़ी और इसमें मारपीट की घटना घटी है। और सीसीएल के गेस्ट हाउस में भी कुछ बैड एलिमेंट्स आ गए थे। हम लोग चिन्हित करके प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कल देर शाम सर ब्लास्टिंग हुई थी, जहाँ पर ग्रामीण जो है उनका कहना है कि देर शाम ब्लास्टिंग हुई, जो पत्थर उनके घरों में आया, उसके बाद में हंगामा भी हुआ, तोड़फोड़ भी हुई, प्रशासन भी आई थी। पूरा मामला क्या है सर और आगे क्या है? ब्लास्टिंग डेली होता है और ये जो इल्ज़ाम लगाया है कि पत्थर गया है, बिल्कुल गलत है। वहाँ रोड पर ही मैनेजर साहब खड़ा थे, कोई पत्थर नहीं गया। वहाँ इन लोग का प्री प्लान्ड है, ये लोग इलीगल माइन करते हैं, वहाँ इलीगल माइन ध्वस्त हो रहा है सब, और इस ब्लास्टिंग से कई इलीगल माइन भी ध्वस्त हुआ है। तो इसी का नतीजा है, इसी में वो लोग आक्रोशित होकर बदमाशी किया है। वो लोग रेस्ट हाउस में, ठीक है, अगर ब्लास्टिंग मान भी लें तो रेस्ट हाउस वाले ने क्या किया था, रेस्ट हाउस में घुस के पीटा है। तो इससे पता चलता है कि ब्लास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनका कुछ और मकसद है, और मकसद इलीगल माइनिंग है। इलीगल माइन इधर डोजरिंग तेज भी किए हैं, पहले भी हुआ है, और अभी जो आउटसोर्सिंग पैच चल रहा है उसमें उनका इलीगल माइनिंग का ख़त्म हो जा रहा है इसको। तो यही हमारे वजह से मेन रीज़न है। गिरिडीह शहर के तिरंगा चौक में जियो मार्ट डिजिटल सिग्नेचर स्टोर का उद्घाटन गुरुवार को धूमधाम से हुआ। स्टोर का उद्घाटन ऋतिक वाइसवाल के माता पिता व परिजनों ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। गिरिडीह में खुले जियो मार्ट डिजिटल सिग्नेचर स्टोर में अब एक ही छत के नीचे टीवी, मोबाइल, एसी, कूलर, फ्रिज समेत 13,000 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े उत्पाद मिलेंगे। साथ ही बजाज फाइनेंस, HDFC फाइनेंस और HB फाइनेंस, जियो फाइनेंस की भी सुविधा ग्राहकों को यहां उपलब्ध है। मौके पर जियो मार्ट डिजिटल सिग्नेचर स्टोर के संचालक ऋतिक वाइसवाल ने बताया कि जियो कंपनी के द्वारा प्रत्येक जिले में जियो डिजिटल सिग्नेचर स्टोर खोला गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक जरूरत का सामान उपलब्ध है। ग्राहक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फाइनेंस के जरिए खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि 13,000 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। ग्राहक सिर्फ सामान पसंद करेंगे और उनके चुने गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उनके घर तक जियो मार्ट डिजिटल सिग्नेचर स्टोर पहुंचाएगा। हाँ ठीक है। बहुत लोगों को जला दो। बीच में सर अभी तो लाना ठीक है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋतिक को जियो मार्ट डिजिटल सिग्नेचर स्टोर खोलने के लिए। गिरिडीह में फर्स्ट स्टोर है ये। अब ये स्टोर के बारे में अगर हम कह रहे हैं तो ये कस्टमर का जो परचेज एक्सपीरियंस है पूरा चेंज कर देता है। क्वेश्चन है कैसे चेंज करता है। करीबन 13,000 डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे स्टोर में अवेलेबल होगा, राइट। अब कस्टमर को इसमें एक फायदा है, ये ऑनलाइन प्राइस, ऑफलाइन प्राइस, ऑनलाइन प्रोडक्ट, ऑफलाइन प्रोडक्ट सारा उसको अवेलेबल होता है, नंबर 1। नंबर 2, 14,000 डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए वो 14 दुकान नहीं घूमेगा, वो सिर्फ एक ही दुकान पे आके अपना OTG हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया से एयर कंडीशनर सारा खरीद सकता है। इसके अलावा हमारा अगर हम पहला कहेंगे, पहला क्या फीचर है, प्राइजेस के अलावा 4-5 अलग तरीके की फाइनेंसिंग ऑप्शंस हम देते हैं, चाहे बजाज फाइनेंसर्व है, चाहे HDFC है, चाहे HDB फाइनेंस है। और इसके साथ सबसे खास चीज जो है, मान लीजिए स्टोर में कोई प्रोडक्ट नहीं है, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर या वैसे कुछ, कस्टमर बिल्कुल ऑर्डर देके जा सकता है और कंपनी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में कस्टमर के घर में डिलीवर कर सकता है। तो नट शेल गिरिडीह के जितने वासी है उनका ये परचेजिंग एक्सपीरियंस चेंज कर लेगा। वो एक दूसरे तरीके का डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपीरियंस बाई का दूसरे तरीके का वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसमें एक ही दुकान उनका सारा नीड्स फुलफिल कर सकता है। सर्विसिंग, हमारा अपना सर्विसिंग सपोर्ट भी है जो कि रेस्क्यू के नाम से है। इसके अलावा हम 2-3 और अच्छे ऑफर्स भी रिलीज किए यहाँ पे, जैसे ADLD, अगर मोबाइल फोन्स की बात करें, एक्सीडेंटल डैमेज जिसका कि प्रीमियम बहुत अच्छा है, अगेन उसमें भी हमारे बाकी कंपनीज के मुकाबले हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप सबको फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और गिरिडीह वासियों के लिए ये नया शॉपिंग एक्सपीरियंस, ये हम उम्मीद करते हैं उनको अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस चेंज करने में जितना हमें मजा आया है उतना शायद हम मानते हैं उनको भी मजा आएगा। सो ऋतिक, वंस अगेन। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का गुरुवार को धूमधाम व रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया है। इस मौके पर विद्यालय प्रांगण को आकर्षक रूप से सजाया गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SDPO अनिल कुमार सिंह शरीक हुए। वहीं वरिष्ठ अतिथि के रूप में पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, समाज सेवी विनय कुमार सिंह मौजूद थे। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत गीत गाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात विद्यालय प्रबंधन द्वारा बुके देकर अतिथियों का सत्कार किया गया। समारोह के दौरान वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो-खो और रिले रेक आदि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यालय के छात्रों में करीब 200 मेडल्स और 12 ट्रॉफी का वितरण किया गया। मौके पर सभी अतिथियों ने कहा कि विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है। विद्यालय स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से बच्चों का चहुमुखी विकास होता है। सभी अतिथियों ने बड़ी प्रसन्नता से पुरस्कार देकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षकों का सहयोग रहा। और श्री अनिल कुमार सिंह सर and this I request Sima Vijayanathan.
Lines in the natural style. Each participant will have their own track. Throughout the race, each competitor switches the track. We are all set to begin with the 100-meter race of Class 7. हार्दिक स्वागत करती हूँ। उपस्थित अतिथि माननीय श्री मुकेश दयाल सिंह जी SHO प्रथमा का मैं अपने विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे लिए बल्कि उपस्थित सभी जनों के साथ Yes. Be either first. अभी हम दे क्लैप कर लो। Cheers for the participants. Yay! Harry got third prize. वो परफॉर्म करेंगे और आपका केयरिंग ही बहुत मायने लगता है। आपका केयरिंग के कारण ही आपके बच्चे परफॉर्म करेंगे। तो मैं पार्टिसिपेंट से कहूंगा, यू हैव ए बिग अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म हियर। यू हैव लॉट ऑफ एंड इमेंस पोटेंशियल। आपके मैं गार्जियन से कहता हूं कि आपके बच्चे में काफी पोटेंशियल है और आपने सब कुछ किया जो आपको बच्चों को चाहिए था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके बच्चे काफी अच्छे करेंगे और मैं देख रहा हूं कि यहाँ काफी पेरेंट्स आए हुए हैं, तो पेरेंट्स के लिए भी एक बार स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए। प्रशंसनीय और सराहनीय है इस विद्यालय की बड़े भाई मोहम्मद रूप से यह विद्यालय आज गुणवत्ता शिक्षा के कारण और हर क्षेत्रों में, चाहे वो खेल कूद हो, अनुशासन हो, सभी तरह से, और यहाँ के विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गिरिडीह के न सिर्फ मोहनपुर के आसपास बल्कि पूरे गिरिडीह शहर से, गिरिडीह बाहर ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी छात्र छात्राएं यहाँ या तो छात्रावास में रहकर या भाड़े पर मकान लेकर करके जो है ये परीक्षा ले रही है। निश्चित रूप से ये खेल कूद से मानसिक और शारीरिक विकसित होंगे। इस अवसर पर मैं विद्यालय के प्रबंधक, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाचार्य और सम्मानित जितने भी अतिथि आए हुए हैं, छात्र छात्राओं को बहुत बहुत में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ना दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए, अभी हम लोग हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में हैं और एक काफ़ी ही अच्छा स्कूल मुझे लगा। यहाँ काफ़ी केयरिंग है, डिसिप्लिन है, तो सब कुछ से यहाँ अच्छा लगा। मतलब जैसे ही मैं स्कूल कैंपस में आया तो एक फील हुआ कि नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का जो नर्चरिंग है वेरी गुड, मतलब तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर आना यहाँ चाहूँगा। आज हनी होली ट्रिनिटी स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज हम सब एनुअल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। यह कार्यक्रम पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है, जिसमें हमारे बच्चे विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। और जैसे रेस हो गया, कबड्डी है, वॉलीबॉल है,
इन सारे गेम्स में बहुत ही उत्साहपूर्वक उन बच्चों ने भाग लिया और विनर्स को आज प्राइजेस भी दिए जाएंगे। चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ SDPO सर आए, श्री अनिल कुमार सिंह जी, सर मुकेश कुमार दयाल जी भी आए हैं, थाना प्रभारी पचम्बा। आर्यन चौधरी सर आने वाले थे, किसी कारण से अभी नहीं आ पाए हैं। विनय सर आए हैं। इन सब ने हमारा उत्साह बढ़ाया। ऐसे कार्यक्रमों को करने के पीछे हनी होली ट्रिनिटी स्कूल का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट। उनकी प्रतिभा मुखर कर सामने आए। हमेशा पढ़ो 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 करते रहेंगे तो उनकी प्रतिभा कुंठित हो सकती है। उनके भीतर कुछ ऐसी छिपी प्रतिभाएं हैं जिनको निकाला जा सकता था, और इस अवसर पर हम देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि जिन्हें हम पढ़ाई में पीछे समझते थे वे खेल में सबसे आगे आ गए हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद भी है, बहुत बहुत बधाई भी है। सारे गार्जियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने कोऑपरेट किया। और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे अनपैरेलल खड़े हों, कहीं भी किसी भी स्टेज पर जाएं तो हनी होली ट्रिनिटी के बच्चे सदैव आगे रहें। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। गिरिडीह प्रखंड के मंगरूडी पंचायत में गुरुवार को मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 का सामाजिक अंकेक्षण सह पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत में चलाए गए 90 योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मंगरूडी पंचायत में बड़े पैमाने पर आम बागवानी, वृक्षारोपण, कुआं निर्माण आदि योजनाओं में बगैर काम किए पैसा निकासी का मामला सामने आया है। इस संबंध में अंकेक्षण टीम में शामिल मनोज महतो ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान बड़े पैमाने पर मनरेगा योजना में गड़बड़ी की बात प्रकाश में आई है और इसका रिपोर्ट बनाकर ब्लॉक कार्यालय को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 बागवानी, 45 वृक्षारोपण योजना धरातल पर नहीं है, जबकि इसकी पैसे की निकासी कर दी गई है। बड़ी करके हम लोग को निकलना थोड़ी है। आपका ग्राम सभा था, हेलो, ग्राम सभा में हम लोग रख दिए। जो भी समय लगे उसके चलते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मान लीजिए जो है सो सही होना चाहिए। और बड़ी में कोई भी काम योजनाओं के योजना स्थल पर सूचना बोर्ड नहीं पाया गया, तो इसका जैसे हम लोग आपकी बात नहीं सुनी जाएगी ऐसा तो नहीं है, वहां भी आपकी बात सुनी जाएगी, आपका पक्ष लिया जाएगा। लेकिन काम जो बंद है और जो काम को पंचायत में कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो ऑनगोइंग है, वो चालू कैसे होगा? और पंचायत के जो मनरेगा मजदूर हैं वो उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। वो सब चीजें मजदूरी तो बोल रहे हैं कि काम हुआ है और बरसात के बाद नहीं मतलब दिख रहा है। मजदूरी तो ग्रामीण तो बोल ही रहे हैं कि काम हुआ है। इस पर डिसीजन कहाँ हम लोग ले रहे हैं? अभी एमडी दीजिए सर, हम मान लेते हैं। किसके पास है? किसके पास है? कार्यकारी एजेंसी। ठीक है, आप ही को पूछते हैं। एक मिनट सर, सर 1 सेकंड सर। कार्यकारी एजेंसी में कौन है अभी? आपका ग्राम पंचायत का मुखिया हमको लेटर दे चुके हैं, आप पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए। वो फरवरी महीना से ही यहाँ पर नहीं है। तो जब सर्वे पंचायत की नहीं है तो फिर कार्यकारिणी की बात कहां से आती है? 1 क्वेश्चन सर। ठीक है, आपका बात पूरा मिल जाते हैं। कार्यकारिणी को दिया उस समय हुआ, तो अभी वर्तमान में सोशल ऑडिट को 570 योजना का दस्तावेज क्यों नहीं दिया गया? बहुत अच्छा। नहीं, आप योजना स्तर पर मेडिकल किट दिए थे सर? योजना स्तर पर मेडिकल किट पहुंचाए थे सर। ये सर जो मेडिकल किट जो पहुंचाने की बात है सर, तो ये हम लोग को ये जो कंटीजेंसी है प्रखंड जो है मनरेगा कंटीजेंसी, उससे हम लोग को दिया जाना चाहिए। जिला से जिसको सीधा देना चाहिए। गलत अफवाह मत फैलाइए। मनरेगा कंटीजेंसी से हर एक योजना में आपका अलग अलग पैसा रहता है। 1000 रुपया मेडिकल किट, 200 रुपया मेडिकल किट, 3000 रुपया सूचना बोर्ड, छाया व्यवस्था के लिए 500 से 2500 रुपया। तो आपको अलग से क्या कंटीजेंसी देगा? जनसेवक पद पे हूँ। यहाँ पे मैं अभी ज्यूरी मेंबर के रूप में ब्लॉक से मतलब नामित हूँ। तो यहाँ पे कितना बोले, कितना योजना?
90 मुद्दे मतलब आए हुए हैं, जिसपे नियमानुसार सभी पे मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाए, और अगर यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो उसको कुछ को हम लोग प्रखंड अग्रसारित करेंगे। किस प्रकार के ज़्यादा समस्या है? जैसे किसी में मतलब किसी में बोला जा रहा है कि भुगतान हुआ है और उतना काम नहीं हुआ, उस तरह का आए हुए, और किसी में है कि जैसे आम बागवानी हो गया, उसमें पौधा वगैरह जो मर गया है, उस तरह का योजना मतलब उस तरह के मुद्दे आए हुए हैं। क्या कार्रवाई होगी सर आगे इस पर? जैसे नियमानुसार जो भी है फाइन लगाया जाएगा संबंधित कर्मी पे, और उस योजना को मतलब पूर्ण मतलब करने के लिए बोला जाएगा। क्या मामला है? देखिए, यहाँ पर जो मामले आए हैं वो किसी का ज़मीन कोई भी डोभा बना ले रहा है, जेसीबी चल रहा है, योजना धरातल पर नहीं मिल रहा है हम लोग को, शेड वगैरह, ये सब गंभीर मामले, सामाजिक अंकेक्षण को दस्तावेज नहीं देना, ऑडिट स्कीम रूल के विरुद्ध कार्य करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ मंगरूडी में आ रहा है। और आप देखिए, अभी पांडेडी हमारा में मर्ज हो चुका है, जो हमको न्यूज़ है, हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं, 60-60 हज़ार रुपया वेंडर दिया है डायरेक्ट चेक, वो भी चेक बम्स हो चुका है और कुआं धरातल से गायब है। ये तो मुख्य है। अभी जो डिसीजन ले रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, आप संपूर्ण होगा उसका बाद इसमें क्या होगा। कितना मामला लंबित है मतलब इसमें? देखिए, अभी जो हम लोग का पास है 90 जेडीआर है, 90 जेडीआर मंगरूडी का है और पांडेडी का अलग जेडीआर बना हुआ है, तो वो लाए हैं, अभी देख लेंगे उसको भी हम लोग। तो मोटा मोटी रखिए 130-40 जेडीआर अभी है। कौन कौन इसमें संलिप्त है लग रहा है आपको ख्याल से? देखिए, इसमें जो है प्रखंड से जो बीपीओ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, यहाँ के पंचायत सचिव और रोजगार सेवक वैद्य जी जो थे, विजय कुमार वैद्य, मुख्यतः वो ये सब चीज़ में शामिलात हैं लोग। बीपीओ जो अभी का कार्यरत बीपीओ या पहले का बीपीओ? पहले का बीपीओ जो बिना देखे पंचायत कार्यक्रम पदाधिकारी, मतलब क्या होता है, पंचायत को देखना है, आपने क्या देखा, व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति को सामुदायिक लाभ पहुंचा देना। तीसरा थाना क्षेत्र के केवटा टाड़ मोड़ के पास गुरुवार को सड़क दुर्घटना में विद्युत कर्मी पंकज सिन्हा व उनकी भतीजी सोनी कुमारी और रिया कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे बाइक में सवार गोल्डन स्कूल के प्रिंसिपल को भी चोट आई है। घटना के बाद पंकज सिन्हा, सोनी कुमारी और रिया कुमारी को घायल अवस्था में तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज करने के बाद बेहतर इलाज के लिए तीनों को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि दूसरे बाइक सवार प्रिंसिपल गांवा के रहने वाले हैं। घटना के बाबत बताया जाता है कि पंकज सिन्हा बाइक से अपनी भतीजी व उनकी सहेली को लेकर स्कूल पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान आगे जा रहे एक स्कूल के प्रिंसिपल ने केवटा टाड़ मोड़ की ओर बाइक को मोड़ दिया, जिसके बाद पीछे से आ रहे पंकज सिन्हा और प्रिंसिपल के बाइक में टक्कर हो गई, जिसके कारण पंकज सहित सोनी, रिया और प्रिंसिपल सड़क पर गिर गए। इस घटना में पंकज और सोनी के सिर में गंभीर रूप से चोट लगी है। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के सीएसआर फंड से गुरुवार को बस स्टैंड स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच कंबल और मिठाइयों का वितरण किया गया। मौके पर उपायुक्त नमनप्रीत लकड़ा ने सभी बुजुर्गों को कंपनी की ओर से लाए गए कंबल, गर्म कपड़े, मच्छरदानी और मिठाई बांटी। बढ़ती ठंड में कंबल, गर्म कपड़ा और मिठाइयां पाकर बुजुर्गों में काफी खुशी देखी गई। वहीं उपायुक्त ने महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के द्वारा इस तरह के किए जा रहे सामाजिक कार्य की खूब प्रशंसा की और कहा कि सभी को इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। आज हम लोग गिरिडीह टाउन स्थित स्नेहदीप वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम पे उपस्थित हैं। बेसिकली महिंद्रा फाइनेंस के सीएसआर इनिशिएटिव को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। जिला प्रशासन के आग्रह पर महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा सीएसआर
के माध्यम से इस ओल्ड एज होम में जो भी वृद्धजन है उनको इनके ज़रूरत के सामान जैसे शॉल, मोज़े, ग्लव्स और मच्छरदानी इत्यादि ये उपलब्ध कराया गया है। हम लोग आप लोगों के माध्यम से इस इंस्टीट्यूशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना ही चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से अन्य भी बाकी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं कि जिला प्रशासन के पास आइए और अपने CSR इनिशिएटिव से जो भी ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को मदद कीजिए। निश्चित ही सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजना के तहत में हम लोग समय समय पर यहाँ पर आते हैं। पिछले दिनों हमारी टीम आई थी जिसमें कि हम लोगों ने सभी का वोटर एनरोलमेंट कराया था। उससे पहले सभी को सामाजिक सुरक्षा के यूनिवर्सल पेंशन से जोड़ा था और पुनः मैं महिंद्रा फाइनेंस का और बाकी जो भी हमारे CSR पार्टनर्स हैं जो हम लोगों को समय समय पर मदद करते हैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और आगे के काम के लिए अपील भी करना चाहता हूँ। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।